बाबा हो मैं लोक गायक अर्पित सिंह पूरी पार्टी सही सिराज हिंद जौनपुर की धरती से बिरहा लोक संगीत को सुनने वाले तमाम श्रोता बंधुओं को यथोचित नमस्ते प्रणाम सलाम करता हूं। एक सामाजिक चित्र मैं आप लोगों के बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं। आशा करता हूं कि आप लोग इस बिरहा को पसंद करेंगे। 4 लाइन हमारे कवि जी बिरहा में मुक्तक में लिखते हैं। आपन न दोष दे तके हो जमाना में, दूसरे के हरदम दोषी बनावे, दूसरे का सब ही बुराई करेला, आपन बुराई न कोई बतावे, करता कलंकित है कपटी कलह से, बदनाम करके हुई इज्जत लुटावे, जो कि दूसरों का आदर है करता नहीं, सत्य है वह कहीं जग में इज्जत न पावे। जो कि दूसरों का सम्मान करता नहीं, सत्य है वह कहीं जग में इज्जत न पावे। लोक संगीत के सुनने वाले भैया एक लाइन कभी जी बिरहा में कव्वाली के बानगी देले बाड़ा हो। यह देले बाड़ा एक दादा गुरु मतलब बुल्लू गुरु जी गाँव है। कहें बस ये कि अरे और दुनिया है इसी संसार के नीचे, लेकिन आज के परिवेश में के हम गाइला तरसिया ती है मुझको भी तुम्हारे हाल के ऊपर, तरसिया तुम्हारे हाल के ऊपर, अरे दीवाने हो गए कितने ये गोरे गाल के ऊपर, दीवाने बिरहा में लिखा गया है क्या? अरे जमाने में सदा बिगड़ी हुई तस्वीर बनती है, अरे जमाने में सदा बिगड़ी हुई अरे तस्वीर बनती है, अरे तस्वीर बनती है, हाँ तस्वीर बनती है, अगर मालिक ने चाहा तो तभी तकदीर बनती है, अगर जिया जिया जिया
जमाने में सदा बिगड़ी हुई तस्वीर बनती है, अगर मालिक ने चाहा तो तभी तकदीर बनती है। हमरे विराह के शुरुआत होगी ले से भैया, कैसे? बात कब की है? लंका का युद्ध समाप्त हो गया है। राजा राम लंका फतेह करके अयोध्या आ गए हैं। राजसभा सजी हुई है, सिंहासन पे राजा राम बैठे हुए हैं। एक घटना घटित होती है मुन्ना भैया वहां, क्या? लंका जीत कर जब राम अयोध्या आए हैं, लंका जीत कर जब राम अयोध्या आए हैं, प्रजा खुशी है सब गर्व को बढ़ाए हैं। बीता कुछ दिन एक घटना घटी भारी है, बीता कुछ दिन एक घटना घटी भारी है, शिकायत राम से जा करते पारा पारी है। समय बीतता गया, 2-4 महीना 5 महीना बीतल बा, तब तक एक सैनिक दौड़ते हुए आता है, बोल पड़ता है प्रभु राम से कि राजा राम, आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनते हो और आपको कुछ पता नहीं है, आपके राज्य में एक विधवा धोबन रहती है जिसके पति को मरे सालों बीत गया है और उसके गर्भ में एक बच्चा पल रहा है और उससे पूछा जा रहा है इस बच्चे के पिता का नाम क्या है? तो वह धोबन बता रही है कि इस बच्चे के पिता का नाम राम है। जब इतनी बात राम सुनना था, एक है विधवा धोबिन गर्भ प्रभु पाल रही, एक है विधवा धोबिन गर्भ प्रभु पाल रही, आपके सर पर कलंक भारी डाल रही। भेज कर दूध विधवा धोबिन को बुलवाए हैं, भेज कर दूध विधवा धोबिन को बुलवाए हैं, निकल जा राज से तब फैसला सुनाए हैं। लोक संगीत के सुनने वाले भैया, जब प्रभु राम के कानों में यह बात आती है कि हमारे अयोध्या नगरी में एक धोबन है जो गर्भवती है, विधवा होने के बाद दूतों को आदेश दे देते हैं सैनिकों को, कहते हैं कि उसे मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए। दूठे सैनिक गई ना वो बड़े ठीन के घरे, कल सुना तो हमार राजा राम बोला। धोबन पूछ पड़ती है क्यों बुलाए हैं? बोल पड़ते हैं सब कि अब किस लिए बुलाए हैं वही पता चलेगा। धोबन चलती है बेचारी आगे आगे, धोबन पीछे पीछे, सैनिक आके जब राजमहल में खड़ी होती है, चारों तरफ से सभा भरी हुई है, उसमें तमाम विद्वान बैठे हुए हैं, चारों भैया बैठे हुए हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, माता सीता बैठी हैं, वशिष्ठ महाराज जी बैठे हैं, विश्वामित्र जी बैठे हैं, तमाम लोग बैठे हैं, हनुमान बैठे हैं, अंगद बैठे हैं, जामवंत बैठे हैं। राम ने सवाल कर दिया, अरे धोबिन ये बता तेरे गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो किसका है? धोबन ने कहा महाराज मेरे गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो आप ही का है। राजा राम तिलमिला जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, आवेश में आके बोल पड़ते हैं कि तू खड़ी कहाँ है, तुझे पता है किससे बात कर रही है? बोलती है बड़े ठीन कि सरकार मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम से बात कर रही हूँ। अब ही ने तनी बतिया होती बा, तब तक भयल का रचका गीत बदल गई है। छोट मोटी घर का दुआरी लमहर दामाद जी,
दामाद जी, तनिका सहन हुराय दुल्हा, तनिका सहन हुराय दुल्हा, पर छबली लार जी। विरह में लिखा गया है, वो बरेठिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम के दरबार में खड़ी है, यही कहती है। क्या कहती है? बोलल धोबिनिया सभा बिचला लकार आज, चला लकार आज, बाबू बिहीन बात, बाबू बिहीन बात, गुरुवर तोहार आज। भैया बरेठिन भरे दरबार में खड़ी है, बोल पड़ती है कि है प्रभु राम, आप मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हो। दो से तने बाकी एक दलित परिवार से बाड़ी, हम घेरौले ले ले चल यहाँ पूछा पति आ इतना जने बैठल बाड़ा, में हमसे चिकन क्यों ना देखा था, और क्रोध में आवेश में आ गई। तो बता रही है कि जो जिनके सिखाए आप चेले हैं, जो आपके गुरुजी हैं, उन्हों के माही बाबू का कोनो ठीक ठिकान ना है, उनसे नहीं पूछत है। हम रचका गरीब दुखिया बाड़ी तो हमसे पूछत है। तो माई न कर रंडी बाड़ी जानला जहनवा हो रामा, ठेकाना हो रामा, बाबा बरेठिन यही कहती है कि जिनके सिखाए चेले हो, जिनके आप शिष्य हो, जिन्हें गुरु का दर्जा देते हो, यही प्रमाण शास्त्रों में मिलता है कि उनकी माँ स्वर्ग में नाचने वाली एक नर्तकी थी। और आज के परिवेश में पढ़ा लिखा समाज है भैया, नाचा वाली के का कह जाला। तो माई न कर नाचे वाली जानला जहनवा हो रामा, पतवा ठेकनवा हो रामा, बाबा बोले रामचंद्राया बा, बोले रामचंद्राया बा, बतिया संभालया, बाबू बिहीन बात, बाबू बिहीन बात, गुरुवर तोहार आज। जिया लोक संगीत के सुनने वाले ये भैया
मैं हर कलाकारों से यही निवेदन करता हूँ कि जो हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता है, बिरहा में झूठी बातें मत गाइए, कल्पना मत गाइए, वही गाइए जो समाज में दड़पण का काम करे। वह बरेठन भरे दरबार में बोल देती है कि जो आपके गुरुजी हैं उनकी माँ स्वर्ग में नाचने वाली एक नर्तकी थी सरकार, और आज के परिवेश में नाचे वाली के लोग का कहल कई जने अइना कई जने गइला ओमे असिल का के रहल एके आप जान सकल। आवेश में प्रभु राम आ जाते हैं, बोल पड़ते हैं, आए बरेठिन होश में बोलो, तुम्हें ये पता नहीं किस दरबार में खड़ी हो, किसके सामने बात कर रही हो। अब भाई राम बोलता हूँ तो बोले लक्ष्मण को भाव चढ़ गई, खुशहाय के खड़ा हो गया, कल देखा मेहरारू के जात थे हम महटियावत हिला, अपने औकात भुलाती हो। बड़े ठिन घूमल कहे के भैया, कहे मैं वही हूँ जो मेघनाथ को मारा था, मैं वही हूँ जो सुपुनखा का नाक काट ले रहे। कहे तोहरे से ना मर दिया कई सकन मेहरारू को नकिया कटबा। तब बोलती है बरेठन कि आए लक्ष्मण दूधे का धोवल ना हुआ बचवा, दूधे का धोवल ना हुआ, बड़ बड़ कैया का बात बा क्यों कुछ कहत ना है, नहीं कितना पाक हुआ हम जाने ला। दुनिया जनवावत है कैसे सूरज भैया कौनो भी गीत उनमें बड़ा बड़ा राज होला। कौनो दुल्ही ससुरा से नैहर गई में, मतलब में समझ ला चाहे जही की सखी सहेला जुटनी कली खा रे ठीक ठाक खाना, कहे सखी कुल तो ठीक है लेकिन तो गला बड़ा पियाला रे, दारू पियाला। तब के अइला बलम जब राती में रह जादूगरी कुछ बाती में। बाबा बाबा दुल्हनिया यह बतावत है कि एक दिन कैलाश का के अल्लाह बलम जब राती में रह जादूगरी कुछ बाती में। दूल्हा उठायली हले हमरा के कोरा में, राजा माजा मारली हले दिया के जोरा में। जिया 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 समाज पढ़ा लिखा हो गया सूरज भैया, दुनिया चांद पे पहुंच गई, हम आप अब यही बउड़िया थेला। वह बरेठन ललकार के बीच सभा में चारों तरफ से दरबार भरा है, बोल पड़ती है कि लक्ष्मण सुनिए आप कितने साफ सुथरे हैं, यही बता रही है। ध्यान से बतिया सुना भूप ज्ञानी, तोहरे बाबूजी कटीना रानी। लक्ष्मण प्रमाण मिलता है कि आपके पिताजी मतलब दशरथ जी की 3 रानियां हैं, बता रही है। ध्यान से बतिया सुना भूप ज्ञानी, तोहरे बाबूजी का 3 रानी। श्रृंग ऋषि के पास गईली रात के अजोरा में, हिलल बा पलंगिया राम तही रेली रेला में। जिया 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 बरेठिन यही बता रही है। अय लक्ष्मण शास्त्रों में यह बात प्रमाणित है, मैं कोई कल्पना नहीं कर रहा हूँ, न सनातन का विरोध कर रहा हूँ, जो लिखा गया है मुन्ना भैया मैं वही गा रहा हूँ।
बोल पड़ती है वो बरेठन वो धोबन कि ऐ लक्ष्मण जी तू बड़का वीर होबा, मेघनाथ के मल्ले होबा, चाहे सुकुनखी के नाक कटले होबा, लेकिन यही प्रमाण मिलता है शास्त्रों में कि आपकी माताजी तीनों माताओं को पुत्र नहीं प्राप्त हो रहा था। शास्त्र प्रमाण देता है कि आपके पिता नपुंसक थे, मतलब कि छक्का। तो श्रृंगी ऋषि अपने कुटी पे बुला के एक जग करते हैं, उस जग में से खीर उत्पन्न करके आपकी तीनों माताओं को ग्रहण कराते हैं। और शास्त्र यही प्रमाण देता है कि उसी खीर से आप चारों भाइयों की पैदाइश हुई है, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न की। तो पापा छिपाव कारण आज्ञा करावा ताहू न बताए राम खानदानी, कैसे का दशरथ का पूत तो है जानी। सुन लो बड़े दिन कह रही है कि बड़का पनिगर ना हुआ, यही बता रही है। ताहू न बताए राम खानदानी, कैसे का दशरथ का पूत को है जानी। सुन के श्री राम फसल, सुन के श्री राम फसल, पाला का झमेला में हिलल पाप लंगिया राम कहिए रेली रेला में। लोक संगीत के सुनने वाले भैया गौर करिएगा, भरा दरबार है। राम मने मने लगना सोचा है कि मेहरारू के मुँहे लगली काहे, ठड़िया इज्जत ललस रे बप्पा। ता बिरहा में तेरी से बात लिखल गई। अरे मोरे राम, अरे मेहरारू से फसल बाबतिया। राजा राम सिंहासन में बैठे हैं, मने मने कोस रहा हूँ कि हे मन हमार वेद बौराए लड़के के हम बोलावे गई। कह राम मेहरारू से फसल बाबतिया, कह रामा 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 मेहरारू से फसल बाबतिया। राजा रामचंद्र कहना हो, राजा रामचंद्र कहना, राजा रामचंद्र का मारी गईल बामतिया, मेहरारू से फसल बाबतिया। राजा रामचंद्र कहना, राजा रामचंद्र का मारी गईल बामतिया, मेहरारू से फसल बाबतिया। बुद्धि फेल हो गई। दोबिनिया का है सरकार, इतने ना एक लाइन और बतौले में रचका तरज बदल गई है।
अरे मिटिया लेके घूमे पड़ाई मिटिया लेके घूमे पड़ाई वही आहिरा नाम आए यादव जी। क्या बात है। मिटिया लेके घूमे पड़ाई वही आहिरा नाम आए यादव जी। हाँ हाँ ये यादव जी तनिका डाल दा जो रानावा ए यादव जी तनिका डाल दा। बरेठन बता रही है राम के दरबार में बोल रही है क्या कैसे भइल तोहरे सुनला बाबू का जाना मामा ए राजा जी। कैसे भइल सुनला तोहरे बाबू का जाना मामा ए राजा जी। हाँ हाँ ए राजा जी धोबिन कर जलतौने छानावा ए राजा जी धोबिन कर जलतौने छानावा। लोक संगीत के सुने वाले भैया गौर करिए धोबिन कहे सुना तो ही लोग ना बार बहुओं कम ना रहना। यही बताया जाता है कि राजा जो अज थे मतलब राम तोहार बब्बा दशरथ के पिताजी तो अरे बब्बा के भी कोनो लड़का पैका हो या ना रहना। प्रमाण मिलता है जब हवन कुंड खोदा जा रहा था उसी हवन कुंड से रथ निकलना शुरू हो गया। तो एक रथ दुई रथ तीन रथ चार रथ पांच रथ धीरे धीरे 10 रथ और वही 10वें रथवा पे के लड़का रोत पैदा हो गया। तो और बब्बा मतलब आज ओके गोद ले और उन्हीं का नाम दशरथ रखा गया। तो रथे फतेह से लड़का ना हो राम कहे कि रे बाप ही तो हम अपने जान के फजियत मोल खरीदे हम। अब ही राम लजाता बड़ा ये भैया लक्ष्मण वार मुँह चोरावत हुआ भरत बोलता ना हुआ और तबले सीता माई छटक में हरारू में हुआ ना नंगाई खड़ी हो गई हूँ कहनी तोलन से ना तुलन ऐसे ना पार पैबा इन नंगीन है नंगीन ऐसे में हरारुआ पार पई है। दोबिनिया घूमल कह बहनी तय के कहे अरे हम सीता कौन सीता जो हरिया गगरिया से फायदा भइल हलो सीता का यऊ पारा चढ़ल कहे देखा हो अपने औकात भुला गई है हम रानी महारानी और कपड़ा धोए वाली और हम कह देवे कि हरिया गगरिया से। धोबिन कल सुना सीता तुम हरारू का जात तुम्हारी इज्जत हम बचावल चाहत रहे जैसे हम तैसे तू लेकिन जब अपन पोल अपने खोलवाओ भुतारी बाड़ू तो सुना दूधे का धोवलता हूँ ना हो तरज बदल गई भैया। है यो गीत जौन लगल बा यो कौनो दुल्ही दुल्हा के बीच का बात है का कहीं सखी रे दिलवा का बतिया का कहीं सखी रे दिलवा का बतिया धड़क लागल छाती जब अइले बलमुआ राती जब अइले बलमुआ राती लहल नरम नरम गल काटी जब अइले बलमुआ
बना तू पुनीता। बड़ी पवित्र है तोहरे विषय में हम ता जानत बारी सीता। तू पुनीता तोहरे विषय में हम ता जानत बारी सीता। लेके गदा तब हनुमान गरजे लेके गदा तब हनुमान गरजे बोली मधुरी पानी। तू कितनी बड़ी खानदानी तू कितनी बड़ी खानदानी हम देखब आज तोर पानी। जिया 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 लोक संगीत के सुनने वाले ये भैया सीता माई से बोल पड़ल कहे कि तू है सीता हो न। जेके राजा जनक रानी सुनैना जब हल जोते लगली बारिश ना होतल जनकपुर में तो वही में खे गगरी भेटाई। वही गगरी में सुना तू रोवत मिलल रहलो। तो ये सीता हाड़ी गगरी से लड़की लड़का ना होता है। बड़ बड़कैया का बात बा कुल तो पले बा। सुन लू हम गरीब दुखिया बाड़ी एक दलित परिवार से गरीब परिवार से हिला तो हम लिया के मर्दन के बीच में सभा में खड़ा के पूछा तालू लोगन की तोरे पेटे में केकर बच्चा तो हमसे ज्यादा चिकन ना है। अब इन्हें तो न कह दे हनुमान की पूंछ में फेर आग लग गई। कहीं है देखा हो मेहरारू का जात और हमारे प्रभु राम का इज्जत लहलस उनके बाऊ का इज्जत मतलब हमारे बब्बा का इज्जत खैलस और कुल तक कुल हमरे सीता मैयो का उधेर बुन फन लेबा। उठना गदा ले ले कला सुन चिन्ह थी अम्मा दोबिन कलश की चिन्ह थैला हनुमान हुआ ना कह हाँ हम आई लंका फूके दोबिनिया कहनी बहुरू तो का करे ही गदा उठौले खड़ा हो गईला कहे गदा तोहर मुंह फोड़ा थोड़े तनको दिमाग ना तू मर्यादा पुरुषोत्तम राम के दरबार में खड़ी है। माई सीता के बेइज्जत कैली प्रभु राम के बेइज्जत कैली यहाँ तक मुअल मनई राजा दशरथों के ना छोड़ली सहुरना तोरे कहे हनुमान हम तो पहले कहली कि पूरे दरबार में हमसे चिक्कन कोई ना। हनुमान कहता हमार बता नंगाई गई मेहरारू अगर अबला है तो मेहरारू सबला भी बन सकती है। वीरांगना का एक पर्यायवाची सबला भी होता है। तब कह सुना हनुमान का काले बे भैया एक बात मैं समाज के लिए बताना चाहता हूँ। सूरज भैया समाज पढ़ा लिखा है जरूर है। देखिए मैं सनातन का विरोध नहीं करता। मैं मानता हूँ ईश्वर सत्य है। ईश्वर के पास सच्चे भक्त ही नहीं है। आज भी आप मीरा बन जाइए यदकुल नंदन भगवान श्री कृष्ण आज भी भक्तों को भूमंडल पे ढूंढ रहे हैं। आप भी सेवरी बन जाइए आज भी प्रभु राम मिलेंगे लेकिन बिना मतलब का कभी भक्ति कैले हुआ। एक दिया 25 ग्राम घीवे के बरा ले तो पहले डीह बाबा के मनबा कि हे महाराज फला काम पूरा करबा तब फ्री में बरला कब तो उन्हें कबा भगवान झूठा हुआ। भगवान गलत नहीं है उनको गलत सिद्ध किया गया है। राम में कोई दम नहीं था राम के नाम में दम था। एक राम दशरथ का बेटा एक राम घट घट में लेटा एक राम है जगत पसारा एक राम है सबसे न्यारा। मैंने कहा कि एक राम जो दशरथ का बेटा एक राम जो घट घट में लेटा एक राम है जगत पसारा और एक राम है सबसे न्यारा। तो राम के नाम में दम था। राम में कौना दम नहीं रहा। अगर दम होता तो पूरे खानदान का छिया लेदर नहीं हो।
मैं सिद्ध करूंगा कि रामायण में जो रामचंद्र जी थे वो एक साधारण मानव थे जैसे हम हैं और आप हैं। राम के नाम में दम था। तो अरे जिसने की है राम से यारी, उस पर पड़ गई विपदा भारी। दशरथ मरे मरी सब माता, सरजू डूब मरे सब भ्राता। जनक सुता सी भूमि समानी, लव कुश की है करुण कहानी। जब भी राम को किन्हायंगी, सीना चीर मरा बजरंगी। जपी महात्मा राम कबोली, जपी महात्मा राम कबोली, सीना चीर निकल गई गोली। जिया भैया जिया। मैंने यही गाया, जिसने की है राम से यारी, उस पर पड़ गई विपदा भारी। दशरथ मरे मरी सब माता, सरजू डूब मरे सब भ्राता। जनक सुता सी भूमि समानी, लवकुश की है करुण कहानी। जपी राम को किन्हायंगी, असीना चीर मरा बजरंगी। अरे जपी महात्मा राम कबोली, सीना चीर निकल गई गोली। प्रत्यक्ष प्रमाण है कि प्रभु राम का पूरा खानदान जाके सरजू नदी में डूब गया। डूबने का मतलब आत्महत्या किया। जनक सुता सी भूमि समानी, माँ सीता धरती फट गई लालछन लगने से अपने आप को समाहित कर लिया। लव कुश की है करुण कहानी, राजा का बेटा होते हुए भी दर दर की ठोकर खाया। जपी राम को किन्हायंगी, असीना चीर मरे बजरंगी। प्रभु राम को यह प्रमाणित करने के लिए कि मैं आपका सच्चा भक्त हूं, हनुमान जी को सीना फाड़ना पड़ा। शास्त्रों में प्रमाण दिया जाता है कि 3 बार हनुमान मरे थे, 3 बार जिंदा हुए थे। यह कलयुग में जपी राम को किन्हायंगी, सीना चीर मरा बजरंगी। जपी महात्मा राम कबोली, सीना चीर निकल गई गोली। महात्मा गांधी जी ने यही गाते थे, दिन रात उनकी भजन थी। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। लेकिन नाथूराम गोडसे ने एक ही गोली से उन्हें इस दुनिया से अलविदा कर दिया। तो राम किसी की सुरक्षा नहीं कर सकते। मैं बार बार कहता हूँ, हर मंचों से कहता हूँ कि आप बिरहा गाइए, भजन करिए, भक्ति करिए, लेकिन भक्ति को अंधविश्वास मत बनाइए। हनुमान बहन बोलता बाड़ा, ये भैया बरेठन भरे दरबार में बोल पड़ती है कि हनुमान जी आप कैसे पैदा हुए हैं, कितने आप साफ सुथरे हैं, मेरी बातों को सुनिएगा। भाव पापट में लग गया। अरे सुनो बजरंगी महावीर बलशाली, काल खला गलबा। अरे सुनो वीर अब महावीर बजरंगी, काल खल्ला गलबा। अरे अंजनी जब गुरु मंत्र कान में डाली, काल खल्ला गलबा। वह बरेठन वह धोबन भरे दरबार में हनुमान जी से कहती है कि आपको कोई अंजनी पुत्र कहता है, कोई पवन सुत कहता है, आखिर में ससिल का केकर हुआ।
कोई कहला रुद्रा अवतार हुआ भगवान भोलेनाथ जब भगवान विष्णु मोहिनी को रूप बना के भस्मासुर के गलन छले तो मोहिनी रूप में भगवान विष्णु के जब भोलेनाथ देखल तो उनका मन गड़बड़ा गया तो वो अपने मन लगना उल्टी सुल्टी करे तो लोग कहला उसी वीर से आपकी पैदाइश हुई है। कोई रुद्रा अवतार कहता है, कोई पवन सुत कहता है, कोई केसरी नंदन कहता है। कौन नंदन हुआ? कान में मंत्र को डाले तब विष्णु जी हरसाई हो, जंगल पीछे भई गर्भवती तो हर अंजनी माई हो। अरे केसरी संग में छलकौली प्याली काली खल्ला गलबा, अरे बाहों में झूली हो के मतवाली काली खल्ला गलबा। जिया 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 बाहों में झूली होके मतवाली का लिख लागल बा। तो ये हनुमान इनमें से सिल्का के इतनी बता देता। हनुमान का मुंह बंद, अपन धीरे से ऊंच पूंछ लपेट के रास्ता दबौला। ये भैया जाए के कोना धई के खड़ा हो गई ना, अब मुँह लटकल बा। दो दिन कहे महाराज अब क्यों और कुछ पुछवार बा कि हम चली? अब वही चले भइल बा तले भयल का भाव आल्हा में लग गए। अरे साच बात केहू से सहाय नाही कबहू ये भैया, सुनिला जन्मवा ये बाबू। कैसे का जन्मवा भइल दुनिया में तोहार, वही दो दिन चल ही वाली बा सूरज भैया। तब तक अंगद गदा लेके तैयार कहे सबके मतिन हम जीन जाने हम हुआ अंगद हिला। जवन जाए के लंका के राजा रावण के सामने पैर जमाए दिए, रावण हिलाए ना पौले कहे बड़े टीन की तू कवन अंगद हुआ हम जानत हिला। कवन अंगद हिला बता रही है धोबन। भैल स्वप्न दो समाया दो दर्श के तनवा ये भैया, धोवली लंगोटिया हो माई उस बार, रही गई गर्भ भैया ओ न के शरीर आए बाबू। रावण बाल शादी खातिर कैले हैं टकरार, लोक संगीत के सुनने वाले ये भैया गौर करिएगा। बरेठन व धोबन मर्यादा पुरुषोत्तम राम के दरबार में खड़ी होके अंगद को जवाब दे रही है कि अंगद
सब तो सब हमार बतिया ध्यान से ना सुनला का। हम कहली है कि हमसे चिक्कन में क्यों ना हजज ने बैठल रहा ओ में तहू रहला। बड़े ठिन के बात सुन के अंगद लगने ऐठे पैठे तो बता रही है क्या अंगद शास्त्रों में प्रमाण मिलता है, उसमें लिखा गया है शास्त्रों में साफ सुथरी बातों में कि एक जंगल में दो ऋषि रहा करते थे। दोनों ऋषियों का नाम मैं और दोद बताया गया। दोनों भगवान की भजन करते हैं। जिस कुटिया में मैं और दोद ऋषि रहा करते थे उसी कुटिया में एक मेढकी रहा करती थी, मेढक। और जो भी जूठा काठा ऋषियों के खाने से बचता था उसी को खा के वह मिचकी अपनी जीवन का यापन करती थी। समय बीतता गया। एक दिन मैं और दोद खीर बना के रख देते हैं कुटिया में। दोनों आपस में विचार करते हैं कि मैं गंगा स्नान करके आऊंगा, उसके बाद इस खीर को भगवान को भोग लगाऊंगा, तब ग्रहण करूंगा। ये बतिया सूरज भैया धोबिनिया अंगद के बतावत है। कहे सुना मैं या दोद जब गईना गंगा नहाए और मेझकी जो रहो केवाड़ी के आरे बैठल बे दरवाजा के और देखत बे कि एक विषैला सरफाता है और उसी खीर के जो बर्तन जिस बर्तन में खीर रखा गया है उसी में विष को डाल देता है। जब विष के डाल दे ले बे मेझकी देखलस कहे महाराज हाउ दोनों बाबा लोग गल हो नहाए गंगा जी आ वहां से लौटना कोई के पता है ना कि में विष बा और खाए के सब मुई जी हैं तो जिंदगी भरे नून खैले हिला कुल बेकार हो। मेझकी कौनो लायक के बेचारी रहन लगा कीड़ा के सामने जा सांप के तो वो खा जात। जब सांप चला गया है मेझकी जब कौनो उपाय ना सोचल तो कूदत कूदत गई और कूद पड़ल वही खीरी में और जड़ते खीरी में भिया भुजाए उठल बा और मरल बा। जब दोनों ऋषि मैं और दोद गंगा से स्नान करके कुटी पे आते हैं देखते हैं कि खीर में एक मेझकी मरी हुई है अपने अंतर्मन से। वो असिलका बाबा रहा पहले तब था, अब तो सर टीका चंदन लगाए क्या था नकिल का बाबा हो गल। एक जिन देखल करा ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा करिए तिलक का मतलब तिलक लगाओले ब्राह्मण थोड़ी ना कोई है। तो आते हैं दोनों मैं दोनों ऋषि जब देखते हैं कि कढ़ाई में खीर के बर्तन में एक मेझकी मरी है अपने तप के बल से देखते हैं सारी बात समझ जाते हैं कि ये मेझकी हमारे लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। दोनों कहते हैं भैया हमारे बदे मरल बाई तो एक बदे कुछ कहिया। दोनों ऋषि अपने तप के बल से उस मेझकी को एक लड़की का रूप दे देते हैं, एक बच्ची का रूप दे देते हैं। समय बीतता गया वो लड़कियां धीरे धीरे 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल धीरे धीरे 15-16 साल को हो गई। बतिया धोबिनिया अंगद के बतावत है 16 साल को हो गई। समय बीतत गल एक दिन वही दोनों ऋषियन में मैं आ दोद में कौनों के सपना दोष हो गया। लड़कियां गई गंगा जी के तीरे धोती धोए, धोती में लगल है दाग वो बेचारी का जाने सीधी साधी लगल छोड़ावे नहीं छूटल तो ओके दांती लगल रगड़ है। और जब दांते रगड़ा लगल तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शास्त्रों में बात लिखी हुई है। अगर बात हमारा गलत रही तो कमेंट में काट सकल है आप लोग। ये बता कि वो जवान में आला ना रहा दांत से रगड़ने लगती है और वो वीर जो था धोती में लगा हुआ है दोनों ऋषियों के वो मुंह के माध्यम से गर्भ में चला जाता है और 16 साल का कन्या गर्भवती हो गई। धोबिनिया ऊपरे थी अंगद के बतावत है कहे जब 2 महीना 3 महीना अंगद बीतल तू लड़किया का गर्भ जनाए लगल। अब ये दोनों बबे कहीं नहीं मार अपने में वो कहे ये जंगले में तीसरा पुरुष के भैया ना एक तू एक हम और चाहे तू गड़बौला चाहे हम दोनों कहे भैया झगड़ा जिन करा इज्जत तने में बा कि एक बियाह कर दा बतिये तो पाई जाए। दोनों ऋषि दूल्हा खोजने चलते हैं। एक जने गई मैं तो बाली के धैली ने खोज के दोद गई तो रावण के लड़की एक थे दूल्हा 2 थे। और जब वो लड़की के दोनों देखले बाली और रावण मोहित हो जाते हम बियाह करब हम बियाह करब। अंत में खींचातानी होने लगा। बरेठन अंगद को बता रही है उस कन्या के साथ खींचातानी होने लगा। एक हाथ को रावण पकड़ता है दूसरे को बाली पकड़ता है। खींचने तानने में लड़की 2 टुकड़े में विभाजित हो जाती है। और जब 2 टुकड़ा में अंगद विभाजित हो गई ओकर जो गर्भवा रहल पेटवा में वो जो नीचवा गिरल वह हुआ तू अंगद।
जो दो टुकड़े हुए तो मैं अदोत कहला कि ये भैया एक उपाय कह दे इन्हन दोनों बड़ा बलशाली हुआ, रावण अपना के बली बा, बाली अपना के मार नहीं है सहमान की। फिर तप का प्रयोग करते हैं और एक टुकड़ा से तारा बना दिए और दूसरे टुकड़ा से मंदोदरी। मंदोदरी रावण के संगे चली गई और तारा बाली के संगे चली गई। और ये अंगद तू अंगद का मुंह बंद हो गया, तब बात सदर में लग गया। फाटल खींचा तानी में मंदोदर का बदनिया, उह गर्भ गिरल भैला अंगद कुमार। आधा अंगद तारा भैली आधा मंदोदरी, बन के दुल्हिया दोनों गईले ससुरार। कुछ गरम मैला तबा बोलल बा धोबिनिया, उनके जनमवा का कैला इजहार। धोबिया के ताना सुनी बाप तोहर ज्ञानिया, सीता के भेजाई दहले जंगल में झार। बरेठन कहती है कि हे महाराज अब तो सब पूछताछ भल, अब चली। जैसे महल का दुआरी डाकल चाहबे तबले लव कूदत कूदत आ गया हेती धनुष मार ले ले। कहाँ चललू, मैं खानदान का इज्जत उतार ले लू और कह तू चली। तो बिनिया मुस्कियाए लगल, कहे बच्चे तू के? कहे रे मैं रामचंद्र जी का पुत्र लव हूँ। और कहीं कुछ कहे लव तक तो ठीक बा, कुल तो हम आगे पीछे बखान भलेला है जन कुछ बौरात हुआ उछलत कूदत हुआ बचई। अब तू बच्चा बाड़ा बोल पड़ती है धोबन कि ऐ कुश, यही आपके पिताजी मर्यादा पुरुषोत्तम राम आपकी माताजी को एक धोबी के ताने पर, धोबी ने ताना मार दिया अपने बीबी को कि मैं वो राम नहीं कि जो 14 साल सीता लंका में रही, मैं लाके फिर महल में रख लूं। तो तोहरे बाप के जब पता चलल कि धोबी ताना मन ले अपने मेहरारू के, तिताव में आए के अपने मेहरी के भगा देला, मतलब तोरे माई के भगा देला। और जब तुम्हारी माँ जंगल में गई, वाल्मीकि जी के आश्रम में रहने लगी, कुछ दिनों बाद आप पैदा हुए, मतलब लव। एक दिन गंगा स्नान के लिए माँ सीता जाने लगी, वाल्मीकि जी से कहती हैं बाबा मेरे बच्चे की हिफाजत करिएगा। छोड़ के लड़का आगे गई नहीं, हर वाल्मीकि जी आंख मुन के लगने भगवान का नाम लेवे। माई का जीव माई है, वो बेचारी को दूरी आगे गई, कहे कि अरे यार अगर हम जाते गंगा नहाए आंख मुन ले ले बेटा बाबा, ये जंगले में अगर सियार भालू आए कि हमारे बच्चा को उठाए गए, तब सीता फिर वापस आती हैं और लव को गोद में लेके चली जाती हैं। कुछ क्षण के बाद जब वाल्मीकि की आंखें खुलती हैं, देखते हैं कि बच्चा ही नहीं है। वो सोच जाते हैं कि सीता आएंगी तो रोएंगी, बच्चे को ढूंढेंगी, अब करें क्या। सामने जो कुशा रखा हुआ है कमंडल में, उसी कुशे से एक बच्चा बना देते हैं वाल्मीकि, जिसका नाम कुश बताया गया। तो ये कुशे घासी फूसे से लड़का ना हो, ये बदे बड़ा कम। तब अरे कुशवा से वाल्मीकि जी अरे तोह के बनौला, अरे श्री राम कहलाया जब बाबू तोहार, बोला श्री राम जिया जिया भैया। धोबन खड़ी इस दरबार में कहे महाराज जब जाई क्यों बोलत ना। जब धोबन आगे बढ़ने लगी तो भाव विरह में खड़ी में लिखा गया, अरे अपन फैसला अब
जल्दी से सुनावाए हरी के बा ज्यादा अब कलंकित ही बतावाए हरी। अपन फैसला अब जल्दी से सुनावाए हरी के बा ज्यादा अब कलंकित बतावाए हरी। क्यों बोलत ना मुन्ना चचा, सब अपन अपन मुँह चोरावता। तब राजा प्रजा दरबारी कहे सब ही का झुकल माथ हो, और चली हथो बन अपने घर में जोड़ के दोनों हाथ। बरेठिन कहे सरकार जाई कि को जने आकी बाकी हुआ। साथ में करनी अकमई आयब बतावाए हरी के बा ज्यादा अब कलंकित ही बतावाए हरी। धोबन अपने घर की तरफ जाती है। आखिरी लाइन कबीर जी ने समाज के लिए लिखा है कि दुनिया में कोई ऐसा नहीं जिसमें दोष न हो। तो बचल नहीं दुनिया में केहू जे में न लागल दागी हो। अरे चाहे सूरज चांद जगत में, चाहे पानी आगी हो। अरे दूसरे पर अंगुरी मत उठावाए हरी के बा ज्यादा अब कलंकित ही बतावाए हरी। बचल नहीं दुनिया में केहू जमेना लागल दागी हो। आ चाहे सूरज चांद जगत में, चाहे पानी आगी हो। तो दूसरे पे अंगुरी जिन उठावाए हरी के बा ज्यादा अब कलंकित ही बतावाए हरी। आन के घरे में झांकस पहले अपन देख ला, एक अंगुरी उहर करवा 3-4 ठे और हो जाले। तो कमी बुराई सबके में है। इसलिए बुजुर्ग दादा लोग कहावत कहे थे कि ऊंचवा पर से देखा और घर घर एक कई लेखा। अंतर इतना सूरज भैया, केहू के केहू जान जाला, केहू के दुनिया ना जाने ले, लेकिन तमाशा सबके घर में एक है। आखिरी लाइन लगल जब थोड़ा बहुत गावे आवत है देन के करवा। गुरपत्तु गुरु राम अवध, गुरु बरसाती सोना चिरई, देत गवाही आज यहाँ पर चंदा साथे तरई। अरे राम धोबिनिया मरल सबके तनवा, कहे राम धोबिनिया मरल सबके तनवा। कहे रामा 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 अरे मोरे रामा धोबिनिया मरल सबके तनवा। अर्पित राम अवध हो ना हो, अर्पित राम अवध जीना, अर्पित राम अवध का जौनपुर बा माखनावा। धोबिनिया मरल